क्या गौतम गंभीर लोगों को मूर्ख बनाते हैं? गौतम गंभीर जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? ये तमाम सारे जो छोटे छोटे सवाल हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का जो T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है उसके अंदर एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तिलक वर्मा जो है, कल भी हमने बात की थी कि तिलक वर्मा जो है वो बहुत स्लो खेल रहे हैं। तिलक के स्ट्राइक रेट पर लगातार सवाल हैं, तो उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि गौतम गंभीर यानी जो जीजी हैं हमारे गुरुदेव गौतम, इन्होंने इनसे कहा है तिलक से कि आपका रोल है एंकर का। तिलक ने ये बात खुद कही थी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका जिक्र बार बार आता है। कहा जा रहा है कि गंभीर ने तिलक से कहा कि तुमको एंकर करना है। अब जिस सवाल से हमने वीडियो शुरू किया, ये जो नया इंडिया है, जो T20 सेटअप है स्पेशली हमारा, इसमें एंकर की जगह नहीं, ये बात लाखों बार कही, सुनी और पढ़ी जा चुकी है, हर कोई जानता है। यही कह कहकर एक बहुत बड़े प्लेयर को रिटायर कराया गया था। विराट कोहली के T20 खेलने के तरीके को हमेशा से आउटडेटेड माना गया, फिर चाहे वो इंटरनेशनल हो या IPL हो। हमेशा ये कहा गया कि विराट कोहली जो है वो 40 पे 50 मारते हैं, 35 पे 50 मारते हैं, 30 से कम गेंदों पर 50 मार ही नहीं पाते हैं, इसलिए इनका जो गेम है वो आउटडेटेड हो चुका है। ये बताया गया कि ये आउटडेटेड है। अब जो हम T20 खेलने वाले हैं, हम फियरलेस खेलेंगे। हम पहली गेंद से अटैक करेंगे, हमला करेंगे, ताबड़तोड़ हमला करेंगे। हमारा टारगेट होगा कि हर मैच में 225 या फिर 200 रन बनानी है। ये फॉर्मेट सेट हुआ था, इस फॉर्मेट पर खेला गया। अभिषेक शर्मा ओपन करते थे, उनके साथ अलग अलग पार्टनर्स बदले गए, लेकिन ये फॉर्मेट जारी रहा। 6 ओवर में 80 रन, 90 रन, 85 रन देखना हमारे लिए बहुत आम हो गया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली गई, बहुत बढ़िया, हम सब तारीफ़ करते हैं, हम सबको अच्छी लगती है, एंटरटेनिंग लगती है। लेकिन अब इस T20 वर्ल्ड कप में जब अभिषेक शर्मा फ्लॉप हो रहे हैं, तो नंबर 3 पर जो बल्लेबाज आ रहा है, तिलक वर्मा मोस्टली आ रहा है। तिलक वर्मा, फिर नंबर 4 पे सूर्या आते हैं। दोनों के बीच जो है 100+ के स्ट्राइक रेट की सिर्फ एक पार्टनरशिप है 3 मैचेज में, जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। विस्तार से मैंने बताया है, आप वीडियो देखिएगा, खेलकूद पर पड़ा हुआ है एक और वीडियो, उसमें इस पर प्रॉपर बात हुई है। लेकिन यहाँ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार हुई है 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट की पार्टनरशिप। T20 इंटरनेशनल की बात हम कर रहे हैं, ODI की नहीं बात हो रही है। तो अब जो है ये तरीका बदला गया खेलने का। तिलक को एंकर का रोल दिया गया। तिलक एंकरिंग कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं आप देख रहे हैं। 25, 25, 25, 31 ये 4 मैचेस के उनके स्कोर हैं। विराट कोहली ये काम सालों तक किए इंडिया के लिए, एक T20 वर्ल्ड कप भी जिता कर गए। हालांकि उनकी जो 76 रन की इनिंग्स थी, 76 एग्जैक्ट रन उन्होंने जो बनाए थे, उस पर बहुत सवाल था। कहा गया था कि अगर इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार जाती तो विराट कोहली को बहुत गालियां पड़ती। कहा जाता है कि विराट कोहली की स्लो इनिंग्स के चलते हम हारे। अक्सर हम देखते हैं जब पहला विकेट जल्दी गिरता है, स्पेशली अभिषेक शर्मा आउट हो रहे हैं जब, उसके बाद ईशान किशन जैसी बैटिंग करते हैं, तो विराट कोहली की फिर से ट्रोलिंग होती है। पूरा एक्स भर जाता है इस बात से कि एक तो हमारा बैट्समैन हुआ करता था जो कहता था कि भाई पावर प्ले में विकेट गिर गया, अब इनिंग लंबी करनी पड़ेगी, एंकर करना पड़ेगा। उससे हमने छुटकारा पाया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन भाई साहब वही काम ये आदमी जब कर रहा है, तिलक वर्मा, इनके सौजन्य से, गौतम गंभीर के कहने से, तो उस पर सवाल कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आपकी टीम में ये जो फियरलेस वाला आउटडेटेड तरीका आपने बदला था, पूरा आप लेकर आए थे कि एक बहुत बढ़िया अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलने की राह में जब ये और इन भाई साहब के साथ कप्तान साहब भी कम नहीं है, कप्तान साहब भी यही करते हैं, जब स्पेशली जब ये दोनों साथ में बैटिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो आउटडेटेड तरीका खेलने वाला बंदा जब रिटायर हो गया, तो उस आउटडेटेड तरीके पर हम क्यों जा रहे हैं? हमको इस टीम में यही बताया गया, यही सुनाया गया कि एंकर नहीं चाहिए, हमको एंकर की ज़रूरत है ही नहीं। ये T20 क्रिकेट है, जो आएगा पहली गेंद से मारेगा, और क्या पता हम 70 पे भी ऑल आउट हो जाए, लेकिन वो 70 रन आएंगे 4 ओवर में, 5 ओवर में। ये तरीका बताया गया था हमको। सारे बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, जो गेम को समझते हैं, मुझसे आपसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनका यही कहना था कि ये अप्रोच बड़ा अच्छा है, बड़ा फ्रेश है, बहुत बढ़िया है, नया टेम्पलेट हम सेट कर रहे हैं जिसको आगे चलकर पूरी दुनिया फॉलो करेगी। लाइक टेस्ट में बेसबॉल को लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि इंग्लैंड ने शुरू किया था, या फिर और भी ODI क्रिकेट को बदलने वाले कुछ जो तरीके रहे। अब T20 क्रिकेट में जब हमने एक टेम्पलेट सक्सेसफुली बना लिया था, हम उस पर सही चल रहे थे, अच्छा चल रहा था सारा कुछ। अभी भी इस वर्ल्ड कप में भी हम 4 मैच जीते हैं, हारे नहीं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब जीजी साहब कहते थे कि गौतम गंभीर का ये कहना था कि विराट कोहली जो है उनके, हो सकता है नाम लेकर उन्होंने ना कहा, मैं श्योर नहीं हूँ, नाम नहीं लिया गया होगा, लेकिन ये बात अक्सर थी हर तरफ थी कि एंकर नहीं चाहिए। अब एक साथ हम 2 एंकर्स को खिला रहे हैं।
किसके दबाव में खिला रहे हैं नहीं पता, लेकिन हम 2 एंकर्स को खिला रहे हैं। तो अब इस पर यही सवाल बनता है कि क्या विराट कोहली को टीम से निकाला गया कि ये कहकर कि अब टीम नए तरीके की क्रिकेट खेलेगी, लेकिन वो नए तरीके की क्रिकेट हम इस बड़े टूर्नामेंट में जो कि हमारे घर में हो रहा है उसमें हम नहीं खेल पा रहे, कारण चाहे जो हो। लेकिन जीजी साहब जो कहते थे, गौतम गंभीर जो कहते थे, वो चीज़ हो नहीं रही है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि गौतम गंभीर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको बड़ा फेमस उनका इंटरव्यू याद आएगा, दी ललन टॉप को ही दिया था उन्होंने, और कहा था कि आप मुझे एक वाकया बताइए जब टीम कहीं से हार के आई हो और वाइस कैप्टन चेंज हो गया हो। ये बयान बड़ा वायरल हुआ, कहा गया बड़े ईमानदार है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब हम पिछला T20 वर्ल्ड कप जीते तो उस टीम का वाइस कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या। हम T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, रोहित शर्मा रिटायर होते हैं, टेक्निकली कैप्टन कौन होना चाहिए? वीसी आप इसीलिए बनाते हो कि वो आगे चलकर कैप्टन की जगह लेगा। आप बताओ हार्दिक पांड्या इस टीम के लीडरशिप सेटअप में कहाँ है? कहीं नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा था ना वाइस कैप्टन कौन हटाता है, एक इंसिडेंट बताओ। ये एक इंसिडेंट उन्होंने खुद बना के दिया अपनी लीडरशिप में, ये किया उन्होंने। और भी ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं जो गौतम गंभीर हमेशा कहते थे कि ये एक टीम गेम में किसी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। उन पर जब सवाल होता तो वो क्या कहते हैं, आई एम द सेम गाई जिसने आपको सीटी जिताई थी, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला बंदा मैं हूँ। टेस्ट क्रिकेट में जब कहा जाता है कि आपकी टीम खराब खेल रही है तो यही गंभीर कहते हैं आप वाइट बॉल देखो, वाइट बॉल में जो जीत रही है टीम उसका भी कोच मैं ही हूँ। तो ये आदमी अब क्रेडिट भी ले रहे हैं। ये आदमी एक सक्सेसफुल आदमी को हटाने के लिए लाई गई टेक्निक का फिर से दोबारा से उपयोग भी कर रहे हैं। पहले कहा कि नहीं चाहिए एंकर, अब 2 एंकर खेल रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे इंसिडेंट्स हैं। इनकी कोचिंग में, टेस्ट में हम कैसा कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अभी जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, ये चीज़ कॉल आउट करनी मुझे थोड़ी सी ज़रूरी लगी, क्योंकि मैं थक चुका हूँ तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को अपने तरीके से अलग की क्रिकेट देखते हुए, खेलते देखते हुए। क्योंकि ये लोग अटैकिंग बैट्समैन हैं, इनके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये 40 पे 100 कर सकते हैं, 45 पे 100 कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और जो बंदा ये काम बहुत अच्छे से करता था, विराट कोहली का जिक्र फिर बार बार आ जाता है, क्योंकि विराट कोहली अगर 20-25 रन बना ले गए तो विराट कोहली फिर आउट नहीं होते थे। आउट जब तक होते तब तक टीम को बढ़िया सेटल करके जाते थे। वो ये काम उनका था। वो नंबर 3 पर खेलने वाले मुझे लगता है दुनिया के इकलौते फिनिशर थे जो आते इतना ऊपर थे और फिनिश करके जाते थे पूरी इनिंग को। वो सेटल टेम्पलेट जो है उसकी बड़ी आलोचना की गई, अभी भी की जाती है, लेकिन वही चीज़ रेप्लिकेट करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो ये कॉल आउट करना ज़रूरी है। हालांकि इसके बावजूद मैं बता दूं, मेरा नाम सूरज, आप खेलकूद देख रहे हैं, कि हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम गौतम गंभीर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भैया T20 वर्ल्ड कप इन्हीं को जिताना है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। खेल कूद पर ये चीज़ हम कॉल आउट करते रहेंगे। जो भी आदमी कहेगा कुछ, करेगा कुछ, उस पर हमारा ओपिनियन, सॉलिड ओपिनियन आपको मिलता रहेगा। हम फैक्ट बेस्ड ओपिनियन लेकर आएंगे। हम किसी और के ओपिनियन की आड़ में छिपेंगे नहीं, क्योंकि खेल कूद पर हम आपको अनबायस्ड कवरेज दिखाने के लिए आए हुए हैं। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में जो आपको कमियां दिखी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सूरज, आप खेलकूद देख रहे थे। शुक्रिया।